नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। त्राटकों की श्रृंखला में मैंने अभी थोड़ी देर पहले कमल के फूल पे बनाई थी वीडियो कि कमल के फूल पे आप त्राटक कर सकते हो। अभी ये जो मैंने एक सेलेक्ट किया है वो है गुलाब का फूल, इस पर भी आप त्राटक कर सकते हो। तो मैं जो बताऊँगी वो देसी गुलाब का फूल होगा। आप उसको देखिए आसानी से अवेलेबल हो जाता है मार्केट में। कुछ गुलाब है जो 24 घंटे उपलब्ध होते हैं, पूरे खिले हुए गुलाब होने चाहिए। उसको आप जैसे मैंने कमल का फूल का बताया ऐसे ही ये गुलाब का फूल है, अपने सामने रख लीजिए। सामने मतलब ज़मीन पे रख लीजिए, थोड़ा ऊंचा करके रख लीजिए, तो क्लियर दिखना चाहिए वो। अच्छा, यहाँ पे आपको गुलाब रोज़ बदलना पड़ेगा क्योंकि वो तो ख़राब हो जाएगा, आपको दूसरा लाना पड़ेगा, उसकी शेप डेली चेंज होगी। पर आप ट्राई कर लीजिए, एक शेप जैसा तो मिलेगा नहीं डेली। तो अगर आप उसके गुण, गुलाब के अंदर गुलाब भी एक उत्तम पुष्प है, इसकी जो इत्र है वो बहुत अच्छा होता है। आप माथे पे लगाइए, आप नाभि पे लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जो है, अच्छा गुलाब भी अलग अलग कलर के आते हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस रंग के गुलाब पे ध्यान लगाना है। जिनको लाल रंग पसंद है वो लाल ले लें, संतरी कलर में भी मैंने देखा है, पिंक में भी देखा है मैंने, 3-4 कलर में, वाइट में भी है। तो आपको जो 3-4 कलर्स में से जो भी आपको समझ में आता है, लेकिन वो डेली फिर आपको गुलाब खरीद के लाना पड़ेगा। नहीं तो आप फिर एक गुलाब को कैसे बचा के रखेंगे? अगर आपको कोई टेक्निक आती है कि आप उसको 13 दिन रख सकते हैं, उस फूल को ज्यों का त्यों, क्योंकि फ्लावर वाले रखते हैं कुछ दिन तक तो रहता है वो, लेकिन पूरे 13 डेज़ कंप्लीट हो गए नहीं हो गए ये नहीं पता। उससे ये होगा कि थोड़ा उसकी शेप ख़राब होने से बच जाएगी। लेकिन अगर आप देसी गुलाब लाएंगे तो वो आपको रोज़ एक नया लेना पड़ेगा, और फिर हर गुलाब अलग टाइप का होगा। अलग मतलब उसकी उसकी पंखुड़ी दूसरी टाइप की होंगी, तो उसकी थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन गुण वही रहेगा गुलाब का। तो यहाँ पे हम लोग ये क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि आप जो गुलाब है देख लीजिए, दोनों में से देसी मिले या जैसे भी मिले, आप उसको 13 डेज़ कीजिए। इसका जो गुण है या इसकी जो एनर्जी लेवल है उससे आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको पूरी स्टेम नहीं खड़ी करनी है कि आप स्टेम खड़ी करके उस पर ऊपर ध्यान लगाएं, बड के ऊपर कली नहीं लेनी है हमको। कली का फिर दूसरा प्रभाव रहेगा, वो तो खिला ही नहीं है पूरा। मेरे हिसाब से आप खिला हुआ फूल लाइए, वरना वो एक फिर एक आकृति हो गई ज्योति जैसी, उसका अलग इफेक्ट रहेगा। लेकिन मैं खिले हुए फूल की बात कर रही हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि खिला हुआ देसी गुलाब, फिर आपको रोज़ बदलना पड़े कोई बात नहीं, बदल लेना। 13 डेज इसको कीजिए, इसकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट कीजिए कि गुलाब के फूल में ऐसी कौन सी विशेषता होती है कि ये देवी देवताओं को, भगवान को इतना प्रिय होता है कि लोग चढ़ाते हैं वहाँ पे। देखिए फूलें तो जितने भी पैदा होते हैं धरती पे, लोग जो रिलीजियस हैं वो भगवान को चढ़ाते हैं, कुछ लोग घर में भी लाते हैं, लेडीज़ अपने बालों में लगाती हैं। तो फूल में कुछ विशेषता होगी, इसीलिए उसका इतना यूज़, उस इत्र भी बनता है उसका, और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, कहीं दवाइयों में भी यूज़ होता है, अगरबत्ती धूपबत्ती भी बनाते हैं इनसे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कमल के फूल के बाद तो मुझे गुलाब का फूल ही दिखाई देता है कि आप एक बार इस पर ध्यान लगा के देखिए। इसकी एनर्जी, हर किसी का एनर्जी लेवल है, हर किसी का एनर्जी लेवल है। और गुलाब का एनर्जी लेवल आप जब गुलाब के फूल से कनेक्ट होंगे तो आपको पता लगेगा। इसकी जो खुशबू है, इसकी जो स्मेल है, वो आपको अपने अंदर फील होगी। मेरी बात झूठ लग रही है तो आप करो ट्रायल, लेकिन धीरे धीरे, एकदम नहीं। देखो गुलाब का फूल सामने रखा है, आपने स्मेल भी नहीं किया, लेकिन आपको उसकी स्मेल के लिए नाक के पास लाना पड़ता है। लेकिन एक लेवल आपका ऐसा आ जाएगा कि आप कोई फूल दूर से भी देखोगे ना, बहुत दूर से भी, तो आपको वहाँ से आप कनेक्ट हो जाओगे उससे, उसकी एनर्जी, उसकी स्मेल, उसका सब आप अपने अंदर, उसकी एनर्जी कनेक्ट होकर आने लगेगी, सब स्मेल आ जाएगी सब आपको अंदर। आप अपने आप को गुलाब का फूल महसूस करोगे। बस यही है, आपको उसका एनर्जी लेवल और अपना एनर्जी लेवल बराबर करना है। जैसे एनर्जी लेवल बराबर हुआ, आप त्राटक चेंज कर दो, कुछ दूसरा ले लो, नहीं तो इस पर भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आपको 24 घंटे गुलाब के फूल जैसी मतलब महसूस होगा। ऐसा लगेगा आपके आसपास हज़ारों लाखों करोड़ों गुलाब, आप गुलाब के बगीचे में घूम रहे हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है सेव हो गई ना आपके अंदर। भाई आपने गुलाब के फूल पे ध्यान लगाया, आप कंटिन्यू लगा रहे हो, 13 दिन के बाद भी लगा रहे हो, एक अच्छे एनर्जी लेवल पे आप चले गए। त्राटक से जो बाकी फ़ायदे होंगे वो तो होंगे ही, जो मैंने बाकी वीडियोज़ में बताए हैं। बट आप 24 घंटे उसकी स्मेल, आपको ऐसा लगेगा हाँ, सोओगे तो मैं गुलाब के उसमें सो रहा हूँ, बगीचे में सो रहा हूँ।
ये एनर्जी 24 घंटे आपके अंदर रहेगी, सेव रहेगी। लेकिन डेली नहीं करोगे इसको या छोड़ दोगे उसके बाद, तो धीरे धीरे ये फिर अब एनर्जी लेवल वहाँ तक रहता है, उसके बाद स्तर गिर जाएगा अगर दोबारा से कंटिन्यू नहीं करोगे आप। या गिरे नहीं, बेशक आप दूसरे से कनेक्ट हो जाओ, फिर उसका एनर्जी लेवल आ जाएगा। तो अगर आप इस पर ट्राई करो तो अच्छा है। आप अलग अलग फूलों पर ट्राई करो, आपको पता लगेगा कि जो मैं कह रही हूँ ऐसा है या नहीं है। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों पर ट्राई करा था, मैंने नीम के पेड़ पर ट्राई करा था, मैंने और कुछ खुशबूदार चीज़ों के ऊपर ट्राई करा था, तो वो चीज़ें 24 घंटे फील होने लग जाती है, हर वक्त फील होगी। दुर्गंध तो आपके पास फटकेगी नहीं आपके पास बिल्कुल भी। तो ये गुलाब का त्राटक हो गया। और इससे फ़ायदे क्या है, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि त्राटक में ये आत्ममंथन है। हम लोग खुद को मथते हैं, जैसे दूध क्या नाम है, मक्खन निकालने की जो हाथ से रई होती है घरों में, आप उसको चलाते हैं, तो वैसे ही ये है कि पहले नेगेटिविटी निकलेगी, खाली हो गया आप, उसके बाद पॉजिटिविटी भरनी है अपने अंदर। और बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। मैं तो खुद नहीं टीवी देखती हूँ, सीरियल फिल्में तो बिल्कुल नहीं देखती हूँ। कुछ ऐसी इनोवेटिव चीज़ होती है तो ज़रूर देखती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की थिंकिंग अच्छी हायर लेवल की है, तो एक बार देखना चाहिए कि कितने अच्छे लेवल की कोई चीज़ है। लेकिन जब आप त्राटक करके एक अच्छे लेवल पे चले जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला कितना झूठा है, कौन सी स्क्रिप्ट कितनी करप्टेड है। मतलब एक होता है ना कि एक लेवल होता है हर चीज़ का, कि आपको क्या दिखाया जा रहा है। तो आप अपनी लाइफ हैक होने से बचा लोगे। आपकी एक मैंने वीडियो बनाया इसमें लाइफ हैकिंग के नाम से, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता लग जाएगा आपकी लाइफ कितनी हैक हो चुकी है। उस हैकिंग से अपने आप को बाहर निकालिए और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीजिए। मतलब अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के राजा हो और आपके लिए आप डिसाइड करोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई दूसरा आदमी डिसाइड नहीं करेगा। यू आर ए जज ऑफ योर सेल्फ। अपने लिए आप एक न्यायाधीश हो, और न्यायाधीश कभी गलत नहीं करता। जो सही न्यायाधीश होगा वो कभी किसी को अन्याय नहीं करता। तो पहले अपने साथ न्याय कीजिए आप, फिर आप सबके साथ न्याय करोगे। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, जैसे भी आप दिखते हैं अपना खुश रहिए, बहुत अच्छे हो जैसे भी आप, और अपनी क्वालिटीज़ बाहर आएगी। कोई भी त्राटक आप अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लो, कोई भी त्राटक स्टार्ट करो, तो उससे क्या होगा कि आप जो रियल हो वही बाहर निकल के आओगे। फालतू चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी लाइफ से, अपने आप ही मन छोड़ दोगे आप उन चीज़ों को। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप उनको लेके ढोते रहते हो, मैंने ये करा था पास्ट में, मेरे साथ ये हो गया था। वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म, एक नई लाइफ स्टार्ट होगी आपकी। आप फिर आपको पता रहेगा कि भाई मेरे पास जितने दिन हैं ज़िंदगी के, जब भी मैं शरीर छोड़ूंगा, फिर आप मरोगे नहीं, फिर आप शरीर त्यागोगे। और जीवन मरण के चक्र से निकल जाओगे। और नहीं भी निकलना चाहते तो दोबारा भी जब पैदा होगे तो आप ऑलरेडी आपकी मानसिकता यही रहेगी जो आज की है, जो अब बना चुके होगे आप। और फिर अपनी जर्नी आगे निकालोगे, पर वैसी लाइफ नहीं जियोगे कठपुतली वाली। तो इस वीडियो में इतना ही। आप गुलाब के फूल पर त्राटक कीजिए और गुलाब के जैसा ज़िंदगी जिए, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगी। कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन उथल पुथल चला रहा है तो उसको भी पूछिए, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।